नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ खेती किसानी बल्कि पशुपालन से जुड़ी नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले एक नज़र डालेंगे हमारे कृषि जगत की ओर, खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले आज के कृषि आधारित मौके समाचार पर। प्रदेश में कृषि कार्य के लिए नई बिजली कनेक्शन पर किसानों के लिए मीटर की अनिवार्यता समाप्त। स्वयं बीज उत्पादन करे किसान, आमदनी का स्रोत खुलेगा। पूसा हाइब्रिड 1 और 2 करेला के हैं उन्नत प्रभेद। प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली के नए कनेक्शन पर मीटर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। किसानों को अब नया कनेक्शन बगैर मीटर का दिया जाएगा। मीटर्स और अनमीटर्स चयन के लिए विकल्प सुविधा अब पोर्टल ऐप पर उपलब्ध करा दी गई है, जिससे किसान ऑनलाइन या संबंधित बिजली कंपनी के काउंटर से ऑफलाइन आवेदन कर विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आवेदक के परिसर तक बिजली पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शन पर किसानों को काफी सस्ती दर पर बिजली मिल जाएगा। बिजली की दर सामान्यतः 1350 रुपये प्रति HP है, किंतु किसानों के लिए यह नए कनेक्शन के प्रावधान के अनुसार महज 84 प्रति HP की प्रति महीने देय होगा। किसी भी फसल का बीज अगर निबंधित दुकान से लिया जाए तो उसके पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता कुदरती तौर पर काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई बीज खरीदने के बजाय प्रशिक्षण लेकर स्वयं खेतों में बीज उत्पादन शुरू कर दे तो इससे किसान को 2 फायदे होंगे। पहला, उन्हें पुष्ट बीज मिलेगा और दूसरा यह कि वह बीज का बिक्री कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। सिंचाई के आधुनिकतम यंत्र पानी की कमी के बीच खेतों को हरा भरा रखने में ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे हैं। हमारे किसान इन सिंचाई यंत्रों का पूरा उपयोग करें, इसके लिए केंद्र सरकार इन दिनों यंत्रों पर भारी अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए हर खेत को पटवन के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने और कृषि कार्यों में जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना और अनुदान देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के व्यवहार के लिए किसानों को प्रेरित करना है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच पाता है जितनी उन्हें अच्छी बढ़वार के लिए ज़रूरत होती है। इन सिंचाई पद्धतियों में किसान सिंचाई के साथ ही फसलों तक खाद पहुंचा सकते हैं। पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी पद्धतियां आज की ज़रूरत हैं। किसानों के बीच सब्जी की खेती का प्रचलन काफी बढ़ रहा है और यह कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए बेहतर शुभ संकेत है। तकनीक का दौर है और जो किसान तकनीक से सब्जी उपजा रहे हैं उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। फल सड़न रोग से प्रभावित परवल पर गीले गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो फल को सड़ा देते हैं। ज़मीन से सटे फल ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अलान या मचान विधि से सब्जी उपजाने वाले किसानों को ये समस्या नहीं होती है। बहरहाल इसके नियंत्रण के लिए फलों को ज़मीन के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। इसके लिए ज़मीन पर पुआल या सरकंडा को बिछा देना चाहिए। इंडोफिल M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से भी किसान भाइयों को राहत मिल जाएगी। इसी तरह मोज़ेक रोग एक वायरस जनित रोग है जिससे प्रभावित पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और रोगग्रस्त फल सफ़ेद हो जाते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई रोगी पौधों को उखाड़ कर फेंक दें और रोगर दवा के 0.03% के घोल का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करना शुरू कर दें। इन तकनीकों के प्रयोग से किसान भाइयों का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा।
उन्नत प्रभेद से की गई करेला की खेती स्वाद में कड़वाहट के बावजूद हमारे किसान भाइयों की जिंदगी में मिठास घोल सकती है। कृषि वैज्ञानिक पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, जिसकी पहली तुरई 55 से 60 दिनों में की जा सकती है, करेला के उन्नत प्रभेद मानते हैं। पूसा विशेष प्रभेद से भी किसान भाई करेला उपजा रहे हैं। अर्का हरित प्रभेद अन्य किस्मों की तुलना में कम कड़वे होते हैं। इन प्रभेदों के अलावा पंजाब करेला 1 भी करेला का उन्नत प्रभेद माना जाता है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। बरसात के मौसम में सब्जियों की कीमतों में उछाल के बीच प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार दिखे। बैगन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और अपनी खेती का खाका खींचिए। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में आर्द्रता बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बारिश भी होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में कीट प्रबंधन हो या पशुपालन से संबंधित कोई भी समस्या, तो आप हमसे सीधे हमारे कृषि विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं फ़ोन इन लाइव के द्वारा। तो जी हाँ, आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहाँ हमारे कृषि वैज्ञानिक आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम रोज़ कुछ न कुछ नई जानकारियां, नए विशेषज्ञ और नई तकनीक लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन आज का दिन आपसे सीधे रूबरू होने का होता है, जब आपके सवाल हमारे पास आते हैं और हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब आपको सीधे देते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज खरीफ सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। समेकित सब्जियां जो हम उगाते हैं बरसात में, खास करके जो तापमान में उतार चढ़ाव होता है उसके चलते भी कई बार परेशानियां होती है। तो खरीफ सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते सर। सर, खरीफ सब्जियों में इस पर चर्चा करें उसके पहले हम अपने किसानों को अपना नंबर दे दें ताकि हमसे किसान सीधे जुड़ सकें। तो किसान भाई, आप हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 1800 3456 किसान भाई, आप हमारा नंबर फिर से सुन लें। आप हमारा नंबर है 1800 3456 तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन करें। हमारे एक्सपर्ट अब तैयार हैं आपके लिए, आपका जवाब देने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सर, इस पर सबसे पहले समेकित कीट प्रबंधन की चर्चा करते हैं। कीट प्रबंधन पर तो कई बार किसान जानते भी हैं कुछ लोग, लेकिन सर समेकित कीट प्रबंधन एक अलग विषय ही हो जाता है, एक अलग चैप्टर हो जाता है। तो क्या है समेकित कीट प्रबंधन, पहले ये बताया जाए कि क्या है सर? तो समेकित कीट प्रबंधन, जिसे हम अंग्रेजी में IPM बोलते हैं, तो समेकित कीट प्रबंधन ये कीट प्रबंधन की विधि है। जैसे हम जानते हैं कि सब्जियों में विभिन्न प्रकार के कीट आते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए हम कर्षण विधि अपनाते हैं, यांत्रिक विधि अपनाते हैं, जैविक विधि अपनाते हैं, भौतिक विधि अपनाते हैं, रासायनिक विधि अपनाते हैं। जब हम इन सभी एकत्रित विधियों का एकत्रित इस्तेमाल करके जब हम कीट नियंत्रण करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं समेकित कीट प्रबंधन। तो समेकित कीट प्रबंधन ये किस लिए आया? किसानों के लिए। किसान एवं कृषि वैज्ञानिक दोनों अभी समेकित कीट प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं,
क्योंकि ये क्या है कि लगातार रासायनिक दवाओं का जो छिड़काव हो रहा है सब्जियों में कीट प्रबंधन के लिए, तो उसकी वजह से कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे हवा का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण है, कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा हो रहा है, रासायनिक दवाओं का अनावश्यक खर्च में वृद्धि हो रही है, जो हमारे मित्र कीट रहते हैं शत्रु कीटों को मारने वाले उनकी संख्या कम हो रही है। साथ साथ जो ये रासायनिक दवाओं के अवशेष हमारे अनाज के साथ पेट में जाने की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है। तो ये जो रासायनिक दवाओं के दुष्परिणाम है ये दूर करने के लिए समेकित कीट प्रबंधन अपनाना है। इसमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना है लेकिन कम से कम, तो उपलब्ध सारे तकनीकों को जब हम एकत्रित इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण करते हैं तब उसे बोलते हैं समेकित कीट प्रबंधन। और इसका फायदा यह है कि इसमें लागत कम है और आमदनी ज़्यादा है, इसलिए बिहार के किसानों ने सब्जियों में कीट प्रबंधन करते समय समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। तरीका क्या है सर, समेकित कीट प्रबंधन जो है उसका मेथड क्या है, कैसे करना चाहिए? हाँ, तो समेकित का मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत है ना, एकीकृत सभी जो तरीके हैं कीट प्रबंधन के वो हमको एकीकृत करना है। जैसे मैंने आपको बताया कर्षण विधि जो किसान अपनाता है मतलब खेत के ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करता है, खेत को खरपतवार से मुक्त रखता है ना, खेत में बर्ड प्रचर की व्यवस्था करता है, रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करता है ना, बाद में जल प्रबंधन करता है, खाद एवं उर्वरक का संतुलित वापर करता है, मिश्रित खेती करता है। तो ये जो उसको ये है सब एकत्रित मिला के कर्षण विधि करता है। साथ साथ यांत्रिक विधि है, भौतिक विधि है, जिसमें हम जैसे प्रकाश फंदा का इस्तेमाल करते हैं, फिरामोन फंदा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी हमारे सब्जियों में आती है, बैंगन में आती है, भिंडी में आती है, करेला में, बहुत सारे सब्जियों में है सफ़ेद मक्खी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए सिर्फ रासायनिक दवा का छिड़काव नहीं करना है। समेकित मतलब एक पीला चिपकने वाला फंदा आया है, अगर वो पीला चिपकने वाला फंदा लगा है तो अपने आप हम सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके अनावश्यक खर्च में वृद्धि किसानों को नहीं करना है। जैसे आप जानते हैं ना कि खेती करना है लेकिन कम खर्चा में ज़्यादा उपज आनी चाहिए, लागत कम होना चाहिए, आमदनी ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए? तो रासायनिक किसान भाइयों ये समझना चाहिए कि रासायनिक दवाओं का छिड़काव हमको कम करना है, तो यांत्रिक विधि अपनाना है, जैविक विधि अपनाना है। जैसे आप जानते हैं जीवस्य जीवनम है ना, तो ये जो शत्रु कीट है उनको नियंत्रित करने के लिए हम मित्र कीटों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे परजीवी कीट है, परभक्षी कीट है, बाद में आपका फफूंद है, वायरस है, जीवाणु है, हार्मोन है, इनका इस्तेमाल करके हम जब कीट नियंत्रण करते तो हो गया जैविक विधि। तो समेकित का मतलब यह है कि यांत्रिक विधि, जैविक विधि, भौतिक विधि और जरूरत है तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव, इन सभी विधियों का जब हम एकत्रित इस्तेमाल करके सब्जियों में कीट प्रबंधन करें तो उसे बोलते हैं समेकित कीट प्रबंधन। जी बिल्कुल सर, बिहार में खास करके हमारे यहाँ जो बिहार का पूरा जो क्षेत्र है हमारा, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती है जिसमें कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है? अधिक होता है, ठीक सर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, क्योंकि अभी जो महीना है जुलाई हो या अगस्त हो है ना, तो हमारे समय ऐसी सब्जियां बिहार में उगाई जाती है जैसे बैंगन है, भिंडी है, बाद में आपका प्याज कुछ किसान है, नेनुआ है, करेला है, राजमा है। ये जो सब्जियां हैं खरीफ मौसम में लगाने वाली, ये हमारे बिहार में प्रमुख सब्जियां ये उगाई जाती है जुलाई अगस्त में, मतलब खरीफ मौसम में। जी जी, तो बैंगन पर ही हम पहले बात करते हैं। बैंगन में कौन कौन सी कीट हैं और उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, चूँकि बैंगन भी बाजार में प्रमुख सब्जी है, प्रमुख सब्जी के रूप में जाना जाता है। हाँ, ठीक। तो जो हमारा प्रमुख सब्जी फसल है बैंगन है ना, तो उसमें रस चूसने वाले कीट आते हैं, जैसे लाही है, हरा तेला है, रसाद कीट है, सफ़ेद मक्खी है, लाल मकड़ी है, ये रस चूसने वाली कीट है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाला कीट है, लगभग 50 से 70% जो बैंगन का उत्पादन घटाता है, वो है तना एवं फल छेदक। तो ये जो रस चूसने वाली कीट है उसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड, बहुत अच्छी रासायनिक दवा है, 17.8 SL 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जब हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण अच्छी तरह से होता है। साथ साथ नीम से आधारित बना हुआ जो जैविक कीटनाशी हमारे बाजार में उपलब्ध है, जैसे निम्बिसिडिन है, निमार्क है, बायोनीम है, नीम गोल्ड है, तो इनका इस्तेमाल करके 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जब हम बैंगन पर छिड़काव करें तो रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण अच्छी तरह से होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो कीट है ये तना एवं फल छेदक। तो ये क्या करता है कि पहले जब बैंगन का पौधा छोटे रहता है तब वो तना को छेद बनाता है और अंदर का मुलायम भाग खाता है, तना छेदक। बाद में जब बैंगन को फल लग जाए
तो फल के अंदर छेद बना के अंदर का गुद्दा खाता है, जिसकी वजह से फल सड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। इसलिए कीट का नाम है तना एवं फल छेदक। पहले तना छेदक, बाद में फल छेदक। अब बाकी सब्जियों पर भी और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा वक्त एक ब्रेक का है। किसान भाइयों, आप देखते रहिए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। फिर से स्वागत है। हम चर्चा सरब बैंगन के बाद भिंडी पर करते हैं। भिंडी भी एक ऐसी फसल है हमारे यहाँ प्रमुख, काफ़ी महंगी, कभी कभी शुरुआत में जब बाज़ार में आती है तो 200 रुपये किलो तक होती है, लेकिन किसान जब उसमें कीड़े लग जाते हैं तो सारे फसल बर्बाद हो जाती है, या उसके जो पत्ते हैं उजले हो जाते हैं, कई कीड़े लगने से वो खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, मतलब कई सारी बीमारियां। तो कौन कौन सी उसमें कीट हैं जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं किसानों को? तो बैंगन में तो हमने रस चूसने वाले कीटों के बारे में चर्चा की, तो भिंडी में भी वही रस चूसने वाले कीट आते हैं और उसके लिए जो दवा हमने बैंगन में बताया है वही दवा का छिड़काव करके आप नियंत्रित करें। जो मुख्य भिंडी को नुकसान करने वाला कीट है वो है तना एवं शीर्ष छिद्रक बोलते हैं। तो जब ये भिंडी का पौधा छोटा है तब ये जो इस कीट की मादा पत्तियों पे अंडा देती है। अंडे के बाहर जब पिल्लू आता है तो पहले पत्तियों को, कलियों को, फूलों को खाता है, और जब ये भिंडी की फली बन जाए तब वो अंदर छेद बनाता है, अंदर के दाने खाता है, जिसकी वजह से फली सड़ जाती है, गिर जाती है और उत्पादन घट जाते हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए सिर्फ रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं करना है, तो कर्षण विधि अगर किसान अपनाए तो लगभग आधा रासायनिक दवाओं का छिड़काव का खर्चा कम हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि कर्षण विधि अपनाना है तो खेत के ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है, प्रकाश फंदों का इस्तेमाल करना है, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना है। जो उसके मित्र कीट है जैसे लेडी बर्ड बीटल है, सिरफिड मक्खी है, रो बीटल है, ग्राउंड बीटल है, इनका इस्तेमाल करके आप उसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है तो आपको क्विनोलफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, प्रोपेनोफॉस, ये जो दवा है 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से ये जो तना एवं शीर्ष छिद्रक भिंडी में आने वाला कीट है उसको आप अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी जो रस चूसने वाले हैं तो उसके हम बैंगन में चर्चा की है, वही दवाओं का छिड़काव करके नियंत्रित करके। इसमें सर एक बीमारी आती है मोजैक करके, कुछ मोजैक, येलो मोजैक करके है, लेकिन उसका कारण शायद कीट ही होता है। हाँ। तो वो कौन से कीट जो काफी प्रभावित होता है? सफेद मक्खी उसका वाहक है। जो जैसे हम अभी सफेद मक्खी चर्चा की ना बैंगन और भिंडी में, जिसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, वो उसका वाहक है। तो जब हम सफेद मक्खी का अच्छी तरह से नियंत्रित करेंगे रासायनिक दवाओं का छिड़काव, तो उसमें जो येलो मोजैक रोग आता है भिंडी का, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। साथ साथ किसानों का और एक सलाह है, जो परभनी क्रांति हमारे भिंडी की जो प्रजाति है ना महाराष्ट्र की, तो उसमें ये परभनी क्रांति अगर भिंडी की प्रजाति आपने लगाई तो उसमें येलो मोजैक मतलब कम आता है। इसलिए रोगरोध, जैसे हम बोलते हैं कि रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, तो ऐसी प्रजाति का चयन जैसे परभनी क्रांति लगाए तो उसमें येलो मोजैक का प्रकोप अपने आप कम हो जाता है। जी।
भिंडी के बाद सर हमारे यहाँ प्याज भी कुछ क्षेत्र है। हाँ, है प्याज का जैसे हमारे बिहार में एक शेखपुरा जिला है, वहाँ गुलाबी प्याज के लिए बहुत फेमस है। फेमस है शेखपुरा। हाँ, वहाँ का प्याज बाहर भी जाता है, हमारे विदेश भी जाते हैं प्याज। तो प्याज में भी कई ऐसे कीट हैं सर, हाँ, जो काफ़ी प्रभावित करते हैं कि उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग भी उसका प्रकोप रह जाता है। तो प्याज में क्या करना चाहिए? तो प्याज जो है कुछ जिलों में अभी प्याज है उपज फसल खरीफ सब्जी, तो उसमें मुख्यतः एक ही कीट है, रसाद कीट है ना, जिसे हम अंग्रेजी में थ्रिप्स बोलते हैं किसान, रसाद कीट। तो ये रस चूसने वाला कीट है। तो ये कीट क्या करता है, इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों के से रस चूसते हैं, प्याज की जो हरी पत्तियां हैं उसे रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाती है और प्याज के पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन घट जाता है। तो ये रस चूसने वाले कीट जैसे हमने बैंगन भिंडी में बताए, वही दवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL सबसे अच्छा अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा है। 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से रसाद कीट अच्छी तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं। साथ साथ नीम से बना हुआ जो दवा है, नीम चूर्ण 5%, 2 अथवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर ये छिड़काव करने से आप प्याज में जो है रसाद कीट का अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। फसल में मित्र कीटों की संख्या बढ़ाना, जैसे बैंगन भिंडी में, वैसे भी मित्र कीटों की नैसर्गिक शत्रुओं की संख्या अगर आपने फसल में बढ़ाई तो प्याज में आप रसाद कीट अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद सर हम एक सवाल इसमें और हमारा छूट रहा है, आपने अभी चर्चा की अंतर प्रवाही कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड। हाँ सर, अंतर प्रवाही और बाह्य प्रवाही जो कीटनाशक है, तो इसमें हमारे किसान इसमें ठगे जाते हैं दुकानदारों के द्वारा। वो दुकान में जाते हैं और कीटनाशक हमको दे दीजिए, तो कोई भी कीटनाशक मिल जाता है। तो हम इसमें जरा सा एक बार आपसे इसका अंतर समझना चाहेंगे, क्या अंतर प्रवाही कीटनाशक क्या है और बाह्य प्रवाही कीटनाशक क्या है? हाँ, ठीक, बहुत अच्छा सर सवाल पूछे हैं। तो अंतर प्रवाही कीट जो रासायनिक दवा है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक अंतर प्रवाही कीटनाशक और दूसरा होता है स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा। तो अंतर प्रवाही मतलब जैसे हम बोलते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड है, मेलेथियोन है ना, मिथिल डाइमेथॉन मेटासिस्टॉक्स है, मतलब जो जब हम छिड़काव करते हैं किसी पौधे के भाग पे तो पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है ना, जैसे पत्तियां हैं, कलियां हैं, बाद में आपका फल है, मूली है, पूरा अंतर प्रवाही पूरा खो जाता है और रस चूसने वाले जो कीट है उस अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाते हैं, मतलब दवा पूरे पौधे में घुल जाता है, अंतर प्रवाही। दूसरा जो गठ है स्पर्शजन्य, अगर हमने पत्तियों पे छिड़काव किया तो जो कीट पत्तियों पे है वही मरेंगे, लेकिन फलियों वाले नहीं मरेंगे, फूलों वाले नहीं मरेंगे। हमको दोबारा छिड़काव फलियों पे फूलों पे करना या जो डंठल में है वो भी नहीं मरेंगे। स्पर्शजन्य का मतलब जिस पे आपने दवा का छिड़काव किया है उसके स्पर्श में आने वाले सिर्फ कीट मरेंगे, अन्य भागों के पौधे के नहीं मरेंगे, इसका नाम स्पर्शजन्य। जैसे फोजालोन है, क्विनोल्फॉस है, क्लोरपाइरिफॉस है, प्रोपेनोफॉस है। तो विभिन्न प्रकार की सुंडियां हैं, तना मक्खी है, तना छदक, इसके नियंत्रण के स्पर्शजन्य। और रस चूसने वाले जो कीट है, लाही, हरा तेला, रसाद कीट, सफेद मक्खी, लाल मकड़ी, इनके नियंत्रण के लिए अंतर प्रवाही। ऐसे रासायनिक दवाओं के 2 प्रकार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर अब हम प्रमुख फसल है हमारे यहाँ बिहार में राजमा की खेती राजमा होती है, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे हम। तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। किसान भाइयों, आप देखते रहिए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद हम राजमा से शुरुआत करते हैं। सर, राजमा हमारे यहाँ काफ़ी
क्षेत्र है जहाँ लोग लेते हैं। और महंगी फसल भी है, नगदी फसल के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, हाथों हाथ बिक जाती है। तो राजमा में कौन कौन से प्रमुख कीट हैं और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए सर? ठीक है, राजमा भी अभी बहुत सारे जिलों में फसल उगाई जा रही है खरीफ मौसम में। तो इसमें रस चूसने वाले कीट आते हैं, वही लाही, हरा तेला, रसात कीट, सफ़ेद मक्खी, इसकी हम चर्चा किए हैं। और बैंगन और भिंडी में जैसे हमने बताया कि अंतरपव्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके हम उसको नियंत्रित करते हैं, वैसा राजमा में वही इमिडाक्लोप्रिड दवा छिड़काव करके आप रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो कीट है राजमा में वो है फली भेदक कीट, है ना, फली भेदक कीट। तो फली भेदक कीट ये जो है लगभग 50 से 70% तक नुकसान करता है। तो इस कीट का नुकसान कैसे करता है? जब अंडे से बाहर आता है पिल्लू तो पहले पत्तियों को, कलियों को, फूलों को खाएगा। जब राजमा में फली लग जाए तो वो फली को छेद बना के अंदर का सब दाने खाएगा, जिसकी वजह से फली बर्बाद हो जाएगी और किसानों का उत्पादन घट जाएगा। तो इसके नियंत्रण के लिए हम मुख्यतः रासायनिक दवाओं का छिड़काव तो करना है, साथ साथ कर्षण विधि भी अपनाना है, समेकित कीट प्रबंधन भी अपनाना है। जी जी जी। तो किसान भाइयों, अब काफ़ी समय रहा नहीं मेरे पास कि हम और सवाल डॉक्टर साहब से करें। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। लेकिन किसान भाइयों, आप उसके पहले जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है द्वारा कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddk patna@gmail.com। किसान भाइयों, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।